हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधुरी है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको अर्ध कपोतासन और उससे कुछ वेरिएशंस दिखाऊंगी। ये आसन मुख्यतः हिप्स की ओपनिंग, पीठ और जांघों की स्ट्रेचिंग के लिए किया जाता है। इसे प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें और जिनके एंकल्स या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है या नी में पेन है तो वो भी इसे ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ध कपोतासन के प्रिपरेशन के लिए हमें पहले कुछ छोटे योगासन करने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इस तरह आप अपने जांघों को खोल लें। सेकंड हम करेंगे इस तरीके से, आपको दोनों पैरों को खोल लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप सामने की ओर इस तरह झुकें। झुकने के बाद आप 10 सेकंड तो भी इसमें स्टे करेंगे धनुरासन। दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ते हुए पैरों को ऐसे रखें और अपने दोनों हाथों से पंजों को पकड़े और धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर लेकर आए और पीछे पैरों को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर। वापस आए, पॉज लें। अब हमारी बॉडी हल्की सी ओपन हो चुकी है, इसमें मोबिलिटी आ चुकी है। अब हम करते हैं अर्ध कपोतासन। टेबल टॉप पोजीशन में आए, अधोमुख श्वानासन में आए और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए सामने रखना है इस तरह, और आराम से दोनों हाथों को आप इस तरह घुटने पर रखें और धीरे धीरे आराम आराम से अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। चेस्ट को बिल्कुल ओपन रखें और कुछ देर रुककर वापस आए। अब हम करेंगे स्लीपिंग स्वैन पोज। ये अर्ध कपोतासन का सबसे लोकप्रिय वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अर्ध कपोतासन की स्थिति में। इस तरह जो बिगनर्स हैं वो साइड में कोई पिलो या कोई ब्लैंकेट इस तरीके से साइड में लगा लें, क्योंकि जिनको अगर हिप्स को प्रॉपर नीचे नहीं रख पा रहे हैं, जिन्होंने नया नया ये आसन शुरू किया है, तो उनको इस तरह एक ब्लैंकेट या कुछ बेस लगा लेना चाहिए। अब इसके बाद आप सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर इस तरह हाथों को फैलाइए और सर को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जमीन पर लगा लीजिए। सांस लेते हुए वापस आइए। अब हम करेंगे मरमेड पोज। ये बहुत ही सुंदर और थोड़ा इंटरमीडिएट आसन है। तो पहले सबसे पहले हम अर्ध कपोतासन में आ जाते हैं। इस तरह बहुत आराम आराम से करें। हथेलियों को नीचे की ओर दबाएं, चेस्ट को खोलें और गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं। अब पीछे वाला पैर इस तरह मोड़ें और अपने हाथों से इसे इस तरह पकड़ें। आप ये भी कर सकते हैं, इस तरह अपने हाथों के एल्बो के नीचे आप अपने पंजों को फंसा लें और दूसरे हाथ से इसे इस तरह पकड़कर गर्दन को पीछे ही रहने दें। कुछ देर इस स्थिति में रहें और धीरे धीरे वापस आएं। अब मरमेड पोज को हम दूसरे साइड से कर रहे हैं। हथेलियों को नीचे प्रेस करें, छाती को खोलें और धीरे धीरे पीछे से घुटने को मोड़ें और सांस लेते हुए इस तरीके से आप रुकें। ये आपके शोल्डर, हिप्स और नेक तीनों को बहुत ही डीप स्ट्रेच देता है। धीरे धीरे इस आसन को छोड़ें। हम
हम करते हैं ट्विस्टेड पिजन पोज। पहले अपना अर्ध कपोतासन में आ जाए। इस तरह आपको अपने इस पंजे की तरफ ट्विस्ट होना है। इस तरह आए, अपनी कोहनी को इसमें इस तरह पंजों पर लगाएं और इस तरह अंजलि मुद्रा में आपको ट्विस्ट होना है। धीरे धीरे वापस आए। ये मरमेड पोज आपके इनर ऑर्गन्स की मसाज करता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब हम करेंगे एक पाद राज कपोतासन। सबसे पहले इस तरह अर्ध कपोतासन में आ जाए। ये एक डीप बैक बेंड वेरिएशन है। हथेलियों को इस तरह प्रेस करें फर्श की ओर। धीरे धीरे अपना पीछे वाला पैर आप घुटने से इस तरह मोड़ें। अपने हाथ से इस तरह पंजे को पकड़े, दूसरे हाथ से भी पकड़े और अपने गर्दन को इस तरीके से पीछे की ओर झुकाएं। कुछ देर रुकें और वापस आए। दूसरे साइड से करते हैं। अर्ध कपोतासन में आ जाएं। हथेलियों को अपने फर्श की ओर प्रेस करें। धीरे धीरे पीछे वाला पंजा इस तरह उठाएं। अपने हाथ से पकड़ें, दूसरे हाथ से पकड़ें और अपने गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। धीरे धीरे वापस आए। इसको हम इस योग बेल्ट के सहारे से भी कर सकते हैं। देखते हैं। जब हम अर्ध कपोतासन में आएंगे तो हम इसके लूप को पीछे वाले पंजे में इस तरीके से फंसा देंगे। प्रोसेस वही रहेगी, बस आप हाथ को पीछे न ले जाकर इस बेल्ट को पकड़ेंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर जाए और बेल्ट को पीछे से पकड़े इस तरफ और कुछ देर रुककर धीरे धीरे वापस आए। इसी को हम दूसरे साइड से देखते हैं। धीरे धीरे हाथों से क्रॉल करते हुए बेल्ट को पीछे से पकड़े, गर्दन बिल्कुल पीछे और धीरे धीरे वापस आए। थोड़ा पॉज लें। ध्यान रखें, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। अगर आपका सर आपके पीछे वाले पैर के पंजे से नहीं मिल पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आसन अधूरा है या आसन करने में कोई गलती है। वो कभी कभी किसी के शरीर में स्टिफनेस ज़्यादा होती है, किसी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो और अच्छे से बेंड हो जाता है। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें, इस योगासन की प्रैक्टिस करते रहें। हम फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।